हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 108 में भी। तो हम शेयर प्रॉब्लम लेके आए हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका एक आई बीम का सेक्शन है जिसपे 400 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स लग रहा है। सेक्शन में बीम का एक पार्ट है सेक्शन जिसका डायमेंशन 190 बाई 25 फ्लेंज है और वेव की थिकनेस जो है 15 mm और इसकी गहराई 450 है और इसकी जो चौड़ाई है 190 है। तो फ्लेंज की चौड़ाई 190 हो गई, वेव की 15 हो गई और इसकी जो थिकनेस है वो 25 और ओवरऑल जो है ये बाहर से बाहर तक की जो गहराई है 500 है। तो यहाँ पर अगर आप फ्लेंज के टॉप पे और फ्लेंज के बॉटम पे आप निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू एस आई इंटू बी, बी के जहां पर आपकी बड़ी विड्थ होगी। जब आप वेव के पोर्शन में जब आएंगे यहाँ तो वहां आई बी की जगह स्मॉल बी हो जाएगी। तो यहाँ एस बाई आई बी इंटू ए वाई बार। तो हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं कि फ्लेंज के बॉटम पे निकालना चाहते हैं इस पर। तो बॉटम पे निकालने के लिए क्या करेंगे, शियर फोर्स जो है आई बी इंटू ए वाई बार। ये एरिया जो आपका होगा, ये एरिया का, इस एरिया का आपको सीजी जो है डिस्टेंस ए वाई बार, यहां से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट। दिस इज योर वाई बार, दिस इज योर ए वाई बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई फाइंड आउट करेंगे। तो आई क्या है, आप इसको रेक्टेंगल बड़ा मान लीजिए 190 बाई 500 का। तो 190 इंटू 500 का होल क्यूब डिवाइड बाई 12 हो गया। और दूसरा पार्ट जो हमारा आया है ये है आपका। तो ये पार्ट में जो है, आप जो इस पार्ट को देख रहे हैं, तो इसमें से 15 घटा के 190 में से 15 घटा दिया इंटू 450 जो स्मॉल डी का होल क्यूब डिवाइड बाई 12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.5 इंटू 10⁸ mm टू द पावर 4 हो जाएगा। दिस इज योर। और दिस इज क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये नहीं है तो यहाँ पर आप ए वाई बार जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 190 इंटू 25 और इसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस के बीच की दूरी। तो यहाँ से जो बीच की दूरी है वो 250 है टॉप तक। 250 में से आप क्या करोगे, आप 12.5 इसका आधा घटा दोगे तो इसका ए वाई बार आ जाएगा। तो इसलिए 250 में से 500 का आधा 250 में से 12.5 25 का हाफ घटा दिया तो ये वाई बार आएगा। तो यहाँ पर Q की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप Q बराबर क्या है, 400 इंटू 10⁻³ क्योंकि 400 किलो न्यूटन है, डिवाइडेड बाई आई हो गया, ये बी हो गया और ये 112815 जो ए वाई बार आया है 11, दिस इज योर 112815 है, वो वहां पर रख दिया। तो जो वैल्यू आई है वो है 3.65 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसलिए यहां पर लिखा 3.65 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब आपको इस न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालने की कोशिश है, एक बॉटम में निकालने। तो बॉटम में निकालने के लिए आप देखोगे कि इस चौड़ाई के लिए 190 के लिए आपका है 3.65। तो 15 के लिए कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3.65 तो 46.23 आ गया। तो इसलिए यहां पर आपका इस पॉइंट पर 46.23 हो जाएगा। अब आपको निकालना है न्यूट्रल एक्सिस जो मैक्सिमम आना है। तो मैक्सिमम के लिए एस बाई आई बी समेशन ऑफ ए बाई बार। तो हम क्या कर रहे हैं कि आई बी यहाँ स्मॉल बी हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये देखिए आपने लिखा 6.5 आई इंटू 6.5 है इंटू 10⁸ है और यहाँ पर ये 15 है। बाकी ए वाई बार में क्या होगा, 190 इंटू 25 इंटू डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 250 माइनस 12.5। तो 250 माइनस 237.5 हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना है, दैट इज दिस इज 250। तो 250 इंटू 15 हो जाएगा, सॉरी 225, 450 का 225 इंटू 15 हो गया और इसका हाफ 225 का हाफ कर दिया तो ये आपका ए वाई बार का समेशन आ गया। तो इसकी वैल्यू आई 61.85। तो यहाँ 61.85 मैक्सिमम हो गया और ये 46 पॉइंट ये यहाँ पर आ जाएंगे दोनों जगह पर और 3.65 वहां पर आ जाएगा। दिस इज योर 46
46.23 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये जो है शियर स्ट्रेस डायग्राम को आप ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से आप शियर फोर्स डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी आप कर सकते हैं, और इस तरह से नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम और होगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विच वी कैन ड्रा दी शियर स्ट्रेस डायग्राम। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। थैंक यू वेरी मच।